हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस इज ए प्रोडक्टिविटी। बिजनेस अपने आप में एक उत्पादकता है, लेकिन उत्पादकता से पहले वो क्या है? उत्पादकता से पहले वह क्रिएटिविटी, वह एक्टिविटी, सक्रियता है और सृजनशीलता या रचनात्मकता है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। कैसे? किस रूप में? किस रूप में? यदि हम स्टार्टिंग में हम जाएं तो हम ये पाएंगे कि बिजनेस अपने आप में एक एक्टिविटी है। बिजनेस अपने आप में एक्टिविटी है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं उससे, तब वह कॉमर्शियल एक्टिविटी या कोई बिजनेस आपकी एक एक्टिविटी है। वह एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, भले ही वह किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में या अन्य किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के रूप में स्टार्ट हुई हो। तो यहाँ एक्टिविटी है। एक्टिविटी के साथ ही साथ यह क्रिएटिविटी भी है, क्योंकि आपने कुछ सृजन किया है, आपने कुछ निर्माण किया है। उसके बाद में आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। आपके बिजनेस की, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की आइडेंटिटी डेवलप होती है। अर्थात पहले लोग डाउट करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर विश्वास करते हैं। विश्वास के बाद में फिर वो व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। व्यवहार करने में कामयाबी होने पर थोड़ी सी वो रिस्क लेते हैं, अर्थात थोड़ा सा मामूली इन्वेस्टमेंट करने का वो प्रयास करते हैं। उसमें विश्वास होने पर वह इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और तथा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे फैलता चला जाता है। ठीक। अब ये जो बिजनेस बताया गया है कि अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है, तब प्रोडक्शन होता है। अर्थात बिजनेस अपने आप में प्रोडक्टिविटी कब है? तब है जब एक्टिविटी के बाद में क्रिएटिविटी, तब प्रोडक्टिविटी। स्टार्टिंग से ही प्रोडक्टिविटी नहीं है, स्टार्टिंग से ही प्रोडक्शन नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल प्रोडक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस, जब आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक यह पैटर्न बन गया जा करके, ठीक है। अब आपका चलने लगा, फिर यही पैटर्न रिपीट होता है। अर्थात जब बिजनेस चल रहा है, कंटिन्यू बिजनेस है, जो भी बिजनेस कंटिन्यू है, वहाँ पर भी बिजनेस अपने आप में एक्टिविटी है और एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। यदि एक्टिविटी आपकी हो रही है, यदि रिपीट एक्टिविटी हो रही है, तो रिजल्ट फिर रिपीट होंगे। लेकिन यदि रिपीट रिजल्ट होते हैं तो बार बार रिपीट होने से जो रिजल्ट है वो घटने लगता है। यहाँ पर उत्पादकता ह्रास नियम लागू हो जाता है, या इनडायरेक्ट रूप में उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है। कहने का अर्थ है कि वहीं जब आप सेम कार्य रिपीट करते हैं, सेम चीज़ रिपीट करते हैं, तो कुछ समय तक
तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा रिजल्ट या रिटर्न बढ़ रहा है। उसके बाद में रिपीट करने पर, वही सेम एक्टिविटी को रिपीट करने पर फिर वो रिजल्ट या रिटर्न घटने लगता है, घटने लगता है। अर्थात जबकि आप तो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी तो एक्टिविटी, हमने एक्टिविटी तो कम नहीं की, हमने एक्टिविटी तो कम नहीं की, लेकिन एक्टिविटी के साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी भी तो होनी चाहिए, सृजनशीलता भी तो होनी चाहिए। आपने सृजन क्या किया है, आपने, अर्थात एक्टिविटी भी, यदि रिजल्ट हमको बढ़ती दर में चाहिए तो हमें रिजल्ट, एक्टिविटी में भी तो प्रोग्रेस करना पड़ेगा, उन्हें भी तो बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें भी तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसी आधार पर जब क्रिएटिविटी, एक्टिविटी के साथ में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। सृजनशीलता क्या है, निर्माणशीलता क्या है, कल्पनाशीलता क्या है, क्या है वह जो सृजनशीलता है, एक्टिविटी में सृजनशीलता होनी चाहिए, सृजनशीलता इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब सृजनशीलता इन्वॉल्व होगी तो एक्टिविटी का प्रभाव बढ़ जाता है, एक्टिविटी का प्रभाव बढ़ जाता है। देखा ये जाए कि क्रिएटिविटी भी अपने आप में एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो एक्टिविटी में जब क्रिएटिविटी मिल जाती है, सृजनशीलता मिल जाती है, सृजनशीलता में कल्पनाशीलता या कि निर्माणशीलता या कहिएगा अन्य चीज़ें, प्रभावशीलता आदि तमाम सारे गुण उसमें मिल जाते हैं तो उसका असर कुछ दूसरा पड़ता है। अर्थात ये है जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, या भी बढ़ती हुई मात्रा में होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बढ़ेगा। नहीं तो एक समय के बाद में रिजल्ट आपका घटने लगेगा। फिर यहाँ पर भी नहीं रुकना है, तो फिर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अर्थात इन सब से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, या आप प्रोडक्शन कर क्या रहे हैं, आपके द्वारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके द्वारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कितनी प्रोडक्टिविटी है आपकी, तथा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कितनी प्रोडक्टिविटी है। तब ये कहा जाता है कि बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। यदि बिजनेस में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसलिए बिजनेस अर्थात एक आइडिया के बाद में प्लान के बाद में एक्शन से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एक्टिविटी स्टार्ट हो करके एक परफेक्ट या एक कंप्लीट यूनिट तैयार होती है, चाहे वो दुकान हो, फर्म हो, कंपनी हो या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो। जब एक फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में एक यूनिट तैयार हो जाती है, तो अब यहाँ पर यूनिट की पहले आपकी इंटरनल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई, फिर आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई। उसके बाद में जब वो फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में वह प्रोडक्टिविटी फाइनल तौर पर आई, तो अब वह फर्म, दुकान, कंपनी की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई। उसके बाद में जब उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आया, लॉन्च हुआ, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी व प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई। जब उसका रिजल्ट, रिटर्न उसको मिला, रिटर्न जब मिला, तो उस रिटर्न की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। फाइनली तौर पर बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है, व्यापक रूप में बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। फाइनल तौर पर मैं फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि फाइनली बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है।
इसको समझना है। नमस्कार, धन्यवाद।